नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और आज दीपावली का बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पावन त्यौहार है और आप सभी को हृदय से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ में पंकज भैया और गोपाल बाबूजी जुड़े हुए हैं और गोपाल बाबूजी के पास भी चलेंगे और उनसे भी शुभकामनाएं लेंगे। उससे पहले पंकज भैया के पास में चलते हैं, पंकज भैया से शुभकामनाएं लेते हैं। पंकज भैया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। बाबूजी, आपको, हमारे पूरे देश को और हमारे पूरे दिल्ली मंडी टुडे के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल्ली शुभकामनाएं। दिन दूनी रात चौगनी लाए हमारे पूरे भारत के लिए, पूरे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए। आज बहुत ही अच्छा त्यौहार है क्योंकि राम जी हमारे वापसी करी थी, राम जी ने जैसे, तो हम दिए जला के स्वागत करते हैं अपने राम भगवान का, अपने इष्ट देव का। और आज ही मेरे को मेरे जैन समाज ने बताया कि आज ही महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जी थे, उनका निर्वाण था। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। 2-3 जनों ने एक साथ, हमारे भगवानों ने हमारे दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत हम अपने किसान भाई, व्यापारी भाई और पूरे देश को शुक्रिया अदा करेंगे कि इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। और पंकज भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर बार जो है अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से आप हमारे दर्शकों को ओतप्रोत करते हैं और इतनी अच्छी विशेष, इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा मार्गदर्शन आपसे भी मिलता है, चाहे थोड़े शब्दों में मिले लेकिन हर बार मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबूजी भी हमारे साथ में हैं, बाबूजी के पास में चलते हैं, बाबूजी से शुभकामनाएं ले लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार बाबूजी, आपको दिवाली बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और सब किसान भाइयों को दिवाली का पर्व बहुत बहुत शुभ हो, लाभकारी हो, खूब धन दौलत आए, सुख समृद्धि हो। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत राम राम और शुभकामनाएं। जय माता दी। और बाबूजी, काफी दिनों से हमारे दर्शक जो है कमेंट कर रहे थे कि दीपक जी बाबूजी के साथ मिलकर के एक वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, दीपावली का शुभ अवसर है। आप जी, और आपने बहुत अच्छा किया जी, और अपना कीमती समय हमें दिया बाबूजी। हम आपके आभारी हैं। बाबूजी, कीमती समय क्या है, बस आपका आशीर्वाद है, सब मालिक आपके प्रेम से ही समझ लीजिए, आपके समर्थन से, आपके आशीर्वाद से इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है। बाबूजी, अब आज हमने शुभकामनाएं दीपावली की दे दी और उम्मीद करते हैं हमारे सभी जितने भी किसान साथी हैं, जितने दर्शक हैं, सबके परिवार में कुशल मंगल का माहौल बना रहेगा। सबके जीवन में जिस तरह से दीपावली के दिए जलते हैं, उसी तरह से दीपावली बिल्कुल कल हम इंडिया पाकिस्तान के मैच जो है, हमने बहुत ही सांस रोकने वाला जो मैच था वो देखा और वो हमारे विराट कोहली साहब ने, हमारी इंडिया टीम ने, पूरी टीम ने मेहनत करके हमारे को दिवाली का तोहफा दिया और हम उनको भी दिवाली की मुबारकबाद देते हैं अपने भारतीय टीम को। और बहुत खुशी, आज खुशी का दिन है। और बाबूजी, वही है कि जो है हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। क्या बात है। इस प्याज को अब देखो मेरे भाई संभाल के। क्या बात है बाबूजी। इस प्याज को देखो मेरे भाई संभल के प्याज। मैंने आपको 5 महीने पहले भी कहा था कि ये रंग लाएगा, रंग लाएगा, रंग लाएगा। और आज भी मैं ये कहता हूँ, 100% कहता हूँ, 90% छोड़ो, मैं 100% कहता हूँ कि नवंबर के एंड तक प्याज जो है आपका 100 रुपये किलो हम बेचेंगे। जी बाबूजी, 100 रुपये किलो को हम टच कर देंगे अगले महीने। 60 से 80 रुपये प्याज स्टार्टिंग हो जाएगी और नंबर के एंड के अंदर 100 रुपये किलो प्याज को कोई रोक नहीं सकता। उस माँ का आशीर्वाद है, हमारी कैप्टन माँ है। हमने पहले कहा था कि हम शील्ड को उठा ले जाएंगे, जैसे कल हमारी इंडिया टीम को उठा के लेकर शील्ड हम लेके जाएंगे और 100% हमारे किसान भाई ले जाएंगे। जिसका दिल कमजोर है उसको अटैक ना पड़ जाए, उसको डर लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो अपने माल को बेच दे। बिल्कुल, ये शुरू से कहते आ रहे हैं बाबूजी। कोई किसी पे हमारे पास कोई इंप्रेशन नहीं, कोई मतलब वो नहीं है, दबाव है। बाकी हमारी जो राय है, जो हमारा गणित है, वो ये है कि 100 to 100% प्याज तेज अगले महीने जाएगा, वो कोई नहीं रोक सकता, जो हमारा गणित है। जी बाबूजी, अगर बात करें महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं तस्वीरें हमारे किसान साथियों ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी, वीडियोस वगैरह आई, वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी ऐसी जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं जो कि वहाँ पे प्याज काफ़ी ख़राब हो गई है। बाबूजी, मैं आपके माध्यम से बताता जा रहा हूँ कि 80% नेफेड का माल जो है वो ख़त्म हो चुका है, स्टॉक माल जो है, मतलब खुलने से पहले पानी पानी हो चुका है क्योंकि इस साल वैसे गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद बारिश हुई, फिर गर्मी, फिर बारिश, माल में जान नहीं रही, उसके अंदर पत्ती गलने लग गई है, जो माल रुक नहीं पा रहे हैं और माल का स्टॉक बैठे हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी जिंगत जो है उनके स्टॉक नहीं रुक पाए, तो इनके नेफेड की जो खरीदारी है उसमें कैसे माल रुक जाएंगे, बिल्कुल मैं नहीं समझता इस बात को। और बाबूजी, पंकज भैया से भी जानना चाहेंगे। पंकज भैया, ये जो नेफेड वाली जो प्याज है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है, कितने प्रतिशत जो है नेफेड का स्टॉक खराब हो गया? बाबूजी, जो नेफेड की प्याज है वो बिल्कुल सही बड़े बाबूजी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है।
जहाँ तक कि परसेंटेज की बात करें, ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम के अनुकूल नहीं है। वहाँ पे जो गोदामों में रखी हुई है वो मौसम के अनुकूलता के हिसाब से नहीं रखी हुई है, तो इसीलिए उसी वजह से दिन ब दिन वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हाँ, जहाँ तक की बात है कि ये किसानों का फ़ायदा हुआ इससे या नहीं हुआ, तो जैसे भी आपके पहले भी आपकी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञात कराया था, नेफेड संस्था के जो खरीदी थी उससे हाँ किसान भाइयों को फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि वो सीधा मंडियों से खरीदी करते थे। अगर वो किसान भाइयों के घर पे जाके वहाँ पे खरीदी करते तो उनको ज़रूर भला होता, क्योंकि उनके हाथ में जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो था, उनके पास खुली छूट थी। वो 20 से 30 रुपए किलो तक की वहाँ पे खरीदी कर सकते थे और उनका बचाव कर सकते थे। इस बार बाबूजी ने सुझाव दिया है, बड़े अधिकारियों को सुझाव दिया है कि आप सीधा मंडियों की जगह वहाँ पे जाइए, हमारे छोटे मध्यम किसान भाई, मध्यम वर्ग के व्यापारी भाई, इन लोगों से खरीदारी कीजिए। आप एक प्रॉफिट संस्था बन के मत रहिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉफिट संस्था बन के मत रहिए। आप एक सरकारी एजेंसी हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर किसानों के हित में करिए, ताकि आगे आने वाला किसान, जैसे कि जो हमारे यहाँ सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, एक पूरा परिवार एक किसान के जाने से ख़त्म हो रहा है, वो ना हो। अब वक्त आ गया है, मेरी सरकार, मेरे सारे जो ऊपर के वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, अफसरगण बैठे हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल याद कराना चाहूँगा, इस वक्त बहुत ही दुखद नब्ज पे किसान की वक्त आ गया है। आपने पैर रखा हुआ है, आप इनको बचा सकते हैं। ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इनके पास कोई भी सुनवाई नहीं है, ये कहीं भी नहीं जा सकते। ये छोटे किसान बेचारे कहाँ का कोर्ट केस करेंगे कि हमारे को MSP दीजिए, फला चीज़ दीजिए, हमें सब्सिडी दीजिए। आप लोग कर सकते हैं, आप ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हैं, आप ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आप इनके लिए एक 30 रुपये किलो की MSP घोषित कर सकते हैं, आप इनके लिए सब्सिडी घोषित कर सकते हैं, आप इनके लिए पेस्टिसाइड, बीज वगैरह के अंदर सब्सिडी घोषित कर सकते हैं। आप इनका भला करके आगे आने वाली पीढ़ी को, जो किसानी पीढ़ी है, जो हमारा देश कृषि क्षेत्र कहा जाता है, उनके लिए दीपावली, शुभ दीपावली ला सकते हैं। क्या बात है पंकज भैया। और पंकज भैया, एक चीज़ और सामने आती है, कहीं ना कहीं जो हमारे आड़ती भाई हैं उनको भी ये सुनने में आता है, कहीं ना कहीं जब नेफेड से खरीदी करते हैं तो उनको नुकसान इसलिए होता है कि जैसे वो वहाँ से माल लेकर आते हैं, रैंडमली कट्टा चेक करते हैं तो ठीक होता है, लेकिन जब ला करके अपने फड़ पर माल उतारते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक जो है मालों में प्रॉब्लम आती है। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी। मैंने आपको अभी भी शुरू में ये कहा कि नेफेड संस्था एक धीरे धीरे प्रॉफिटेबल संस्था बनती जा रही है, जबकि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लोगों के हित में सोचना चाहिए। तो इनका क्या हो रहा है कि जैसे वहाँ पे सैंपल के कट्टे लगा के यहाँ पे गाड़ियाँ लोड करी जाती है, उनको जो सैंपल के कट्टे दिखा के गाड़ी व्यापारी वर्ग को, हमारे आड़ती भाइयों को दी जाती है, और जब वो अपने ठिये पे लाते हैं तो वो नीचे के माल में फर्का पाके उसको नुकसान में बेचना पड़ता है। एक एक गाड़ी में लाखों रुपए का नुकसान आता है, इसीलिए उसके खरीदार भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इनको तो आम मंडियों में, इनको तो लोकली खुला जो बेचा जाता है उसको कम रेट पे करके बेचना चाहिए। माल की क्वालिटी जो है एक अनुसार जो लाए गए हैं उसी को यूज़ करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इसको प्रॉफिटेबल की जगह इसको आम किसानों के हित के अंदर इस संस्था को बनाना चाहिए। नेफेड का नाम जो है वो किसानी नेफेड करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले लोगों का भला हो सके। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और ये जो आपने एक पहल की है, जो एक मार्गदर्शन किया, हो सकता है प्रभु ने चाहा तो उसमें अमेंडमेंट भी हो जाए आने वाले समय में, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाबूजी, अब बात कर लेते हैं। ये पहले मैंने आपको दिवाली धमाका दिया है कि ये 100 रुपये किलो 100% किसान भाइयों के लिए शुभ सूचना है कि उनका 100% बिकेगा। किसी बहकावे मत आए आप, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने कैप्टन हैं और सबके अपने अपने प्लेयर हैं। और आप मेरे प्लेयर्स हो जो नहीं मानते, वो जब 100 रुपये किलो हम प्याज को टच करने जाएंगे तो उनको लगेगा कि उनकी रातों की नींद खराब हो गई है या क्या हुआ। मैंने जो आपको पहले तारीखें बताई कि भाई 25 सितंबर को हो जाएगा जी, या दशहरे के दिन तेजी आ जाएगी, मैं भगवान नहीं था, मैंने एक आइडिया रखा था कि इस समय पे ऐसा हो सकता था। बिल्कुल भाजी, वो 10-20 दिन आगे पीछे, क्योंकि जिंदगी और मौत, लाभ और हानि, यह शब्द प्रभु के हाथ में, वो तारीखें उससे लिखी है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ उसका, जो मैं एक आइडिया देता हूँ, इस समय ऐसा हो सकता है। जो मैं 100 रुपये से कह रहा हूँ आपको, इससे मैं अब तारीख नहीं बता रहा कि ये कब से स्पीड बढ़ जाएगी। आज भी स्पीड बढ़ चुकी है। आज से आज जो हम MP की प्याज पीछे जो है 20-25 बेचे थे, आज प्याज की जो पोर्शन निकालने जा रहे हैं 25-30 रुपये आज निकल रही है MP के खरी माल। आज से मतलब 5 रुपये किलो की तेजी देखी शुरू हो चुकी है। दिवाली शुभ हो, दिवाली पे आज से धमाका है। 100 रुपये किलो 100% माल बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। 100%, जिसका दिल नहीं ठुकता वो बेच दो। अच्छा, हनीमून मनाने जाओ यार बच्चों का। और जो हिम्मत वाले हैं, जो देखो एक बात बताता हूँ कि जो हारा कौन, जो लड़ा नहीं जी, क्या बात, जो घर बैठ के अपना करता है मर जाएंगे या फलाना, वो तो भाई मरेगा ही। सही बात है भाई। इससे पॉजिटिव रहो, हिम्मत रखो,
और जो हिम्मत रखेगा वो आगे बढ़ेगा। जी बाबूजी। घर में 5 सदस्य हैं, 5 की राय अलग होंगी, घर वाली की अलग होगी, बापू की अलग होगी, बेटे की अलग होगी। और यार तू क्या कर रहा है यार, वो मरवा देगा बेच। अपना जो अपनी आत्मा कहे उसमें चलो। मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई, सोच मेरी सुरक्षा आपकी। जी, सोच मेरी बिल्कुल, सुरक्षा आपकी, सावधान। जी। और बाबूजी आपने बहुत सही कहा, यूं ही मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरे। क्या बात है। तो कोई हारा कौन दुनिया में, जो लड़ाई नहीं, जो हथियार उठाएगा वही तो आगे चलेगा। बिल्कुल बाबूजी, मरना तो है ही हमने सबने एक बार, लेकिन क्योंकि कोशिश करके क्यों नहीं मारा जाए। जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, जो मेरी बाहर से मेरी जो सोच है और जो मेरा गणित है, वो 100% कह रहा है कि अगले महीने के एंड तक, नवंबर तक हम 100 रुपये किलो को टच करेंगे। और कैथल वालों को चांस मिलेगा 100 to 100%। और उन भाइयों को मिलेगा महाराष्ट्र के, उनका जिनका माल बचेगा, चाहे उनका माल कार्बन लग जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गल जाए सड़ जाए उसको निकालो, कार्बन लगा वाला माल भी उसमें अगर वो 100 बिके तो वही 60 रुपये किलो वो भी बिक जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ माल सड़ा नहीं होना चाहिए। सड़े मालों को निकालो आप, मैं कहता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र वालों को, सब किसान भाइयों को इनको चांस मिलेगा तगड़ा। MP वालों को भी मिलेगा चांस, जो दिलावर है, जो रोक सकते हैं। अब भी जो माल जो वहाँ बिक रहे हैं, चाहे वो MP में है, चाहे नेफर्ट वहाँ पे है, सॉरी नासिक में है। और मेरा जहाँ तक आइडिया है 99% जो है नासिक के जो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, मान लो उनसे जो भी ग्राहक ले रहा है या जो भी मतलब खरीदार है, वो सब माल गोडाउन्स में जा रहे हैं, क्योंकि आगे उनको 2 महीने के लिए प्याज 100% चाहिए। वो ये मत सोचे किसान भाई कि माल ज़्यादा रहा है। ये मैं भी माल बेचने कहता हूँ, मैं भी आती हूँ कि यार माल ज़्यादा है बेच यार, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि इसकी पोषण क्या जाएगी, क्योंकि मैं भी एक आती हूँ। लेकिन मेरी राह दूसरी है, मैं व्यापार वाली राह नहीं करता, मैं सिर्फ धर्म की राह पे चल रहा हूँ, अपनी दुआएं कमा रहा हूँ। मेरे को किसी व्यापार से भी दुश्मनी है। मैं कहता हूँ आप भी अपने उस पर ईमानदारी में कमाओ, मैं कोई नहीं मना करता। बाकी मेरा ये आइडिया है कि किसान भाई धोखे में मत रहे, 100 to 100% तेजी बनेगी और पक्की बनेगी, चाहे पूना के व्यापारी हो, MP के हो, महाराष्ट्र के हो, पंजाब के हो। हमारे गुरमीत सिंह सरदार जी आज वो भी सुन रहे मेरी गल, और ना प्याज भी जो है ना, जो 10 रुपये बेचे थे नाश्ते में खड़ो के 20 गड्डियाँ सी, वो क्या पापा मैं बेचा, मैं अगर ना बेचो तुसी तो आटा 60 रुपये किलो बिका। आज वो भी सुन रहे होंगे, मैं उनको इस जगह कहता, उनके भी पोषण जो है कम से कम 80-100 रुपये किलो बेचेंगे मालिक ने चाह। तो सबका साल मुबारक है। प्याज में आंधियाँ चलेंगी और 100% आंधियाँ चलेंगी। आज अराइवल की बात करें तो आज सिर्फ 45 गाड़ी दिल्ली में है, सिर्फ या 25 गाड़ी नेफर्ट और नासिक की है। 25 गाड़ी जी। और उसमें भी अब रह क्या 10 गाड़ी आपकी पूना से है, 10 गाड़ी ओनली MP साहब, और 3 गाड़ी राजस्थान। माल खत्म, कहाँ गई वो अराइवल है, कहाँ गई? ये सब घबराहट में जो माल निकला है, क्योंकि देखो मैं भी आती हूँ, मैं किसानों को अल्लाह कि उनकी तो मेरी रोटी कैसे निकलेगी। बिल्कुल सही बात है बाबूजी। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं रिपोर्ट देता हूँ, मेरे किसान रुकते हैं, दूसरे किसान बढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं गोपाल वो मरवाएगा। अरे भाई मेरे को लालच सुना है, मैं क्यों मरवाऊंगा किसी को? भाई या तो मेरे को कोई लालच हो किसी भाई से, मैं तो फ्री का तुम्हारा वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सही बात है। माफ करना जो आप केस लड़ रहे हैं, सरकारी वकील। मेरे को 2-4 किसान भाइयों के फोन आए कि अगर तेजी आए तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। सॉरी, मैंने एक खुशी के लिए कहा था कि अगर तेजी आए तो मिठाई खिलाना, लेकिन मैं इस दिवाली के मौके पर कहूँगा आप सब मुझे अपने एड्रेस भेजिए, मैं खिलाऊंगा आप सबको मिठाइयाँ भेजूंगा कि भगवान मेरी बात सही हो जाए, मेरी माँ मेरी बात सही हो जाए और आपके घर में अच्छे पैसे बने, सबको डब्बे में भेजूंगा। दिवाली का उपलक्ष्य है, मेरी ये दिल से तमन्ना है। भाई मैं मिठाई नहीं खाता क्योंकि मुझे शुगर है, मैं वैसे लेकिन मैं सबको खिलाऊंगा और दिल से खिलाऊंगा। 45 गाड़ी की आमदनी है, वही 50 का बैलेंस है, माल कुछ नहीं है और 100 to 100% 40-45 रुपए परसों बॉर्डर निकला था, मतलब 1600 से 1800 मन। तो इंडिया के अंदर मंडियां क्यों नहीं टाइट थी? क्योंकि लोग घबरा करके छोटी मोटी मंडियों में कुल मिला के 2-2.5 लाख का टाइम भी मारा था। अब नासिक मारा है, अब कहाँ से आएगा जब तुम्हारे पास एक चीज ही खत्म हो गई? अब जब विकेट ही नहीं रहेंगी तो रन कहाँ से बनाओगे आप? बिल्कुल सही बात है, आपकी विकेट उड़ती जा रही है। बिल्कुल बाबूजी, और बाबूजी को रोक नहीं पा रहे हैं, मर गए, अरे वो मर जाए, वो मरवा दे। अरे भाई अपना भी तो दिमाग रखो, 2 रोटी नहीं खाते क्या? नहीं खाते, किसी सुन लो भाई, तुम्हारा फायदा है, मेरा नहीं है। तुम्हारे पास बिना फीस का वकील है। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील है, वकील है, भगवान तो मैं ताज नहीं कर रहा। बिल्कुल